दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। चाहे वे आपके अपने करीबी हों, अपने दोस्त हों, अपने रिश्तेदार हों। काम करो तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी जंगल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का निदान पूछते थे और वह बड़ी चतुराई से उनकी समस्याओं को सुलझाया करते थे। लोग उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे। एक दिन वह बुद्ध सन्यासी पास के गांव में घूमने निकले तो वहां एक नवयुवक ने उनका रास्ता रोक लिया और बोला, महाराज मुनिवर, मैंने सुना है आप लोगों की समस्याओं को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ सुलझाते हैं, पर मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता। और अगर वाकई आप इतने बुद्धिमान हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि जब हम सफलता के आसपास पहुंच रहे होते हैं तो हमें घबराहट क्यों होती है, और हम बिना घबराहट के अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर बौद्ध मुस्कुराए और बोले, इसके लिए तुम्हें मेरी कुटिया में चलना होगा। वह नवयुवक तैयार हो जाता है क्योंकि उसको तो उस मुनिवर का एग्जाम लेना था कि वह वाकई में इतने बुद्धिमान है। कुटिया में पहुंचकर शाम हो जाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन मुनिवर उसको लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर वो मुनिवर उसको एक गुफा दिखाते हैं और उसके अंदर ले जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और मुनिवर धीरे से उस नवयुवक को वहां छोड़कर गुफा के द्वार से बाहर आ जाते हैं और गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद नवयुवक गुरुजी को वहां न पाकर घबरा जाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, किंतु वह थक हार कर परेशान हो जाता है। उसको भूख प्यास सताने लगती हैं और वह थक हार कर वहीं एक जगह पर बैठ जाता है। वह वहां से उस सन्यासी को आवाज देता है, हे गुरुवर, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत दुविधा में हूं, यहां बहुत अंधेरा है और मैं फंस गया हूं। बाहर से कोई आवाज नहीं आती है। वह नवयुवक बड़ा परेशान होकर इधर उधर देखता है तो एक जगह से उसको सूर्य की किरणें आती हुई दिखाई देती है। वह उस तरफ जाने की कोशिश करता है मगर बार बार फिसल कर नीचे आ जाता है और आखिरकार वह सफल होता है और किरण, जहां से सूर्य की किरण आ रही थी, उस स्थान पर पहुंच जाता है और वहां से देखता है कि गुरुजी खड़े हुए हैं और गुरुजी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं। वह नवयुवक गुरुजी का हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है और गुस्से में गुरुवर पर चिल्लाता है कि आप मुझे इतने अंधेरे में अंदर कैसे छोड़कर आ सकते हैं। गुरुवर बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें अंदर छोड़ने का एक मकसद था कि तुम कितनी आसानी से, कितनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हो।
और वो तुमने किया। यदि इस जगह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीबी होते तो वो शायद तुम्हें बहुत यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते बताते और तुम्हारे लिए ये काम कभी भी संभव नहीं हो पाता। और तुम्हें क्योंकि यहां पे ये कोई कहने वाला नहीं था, चलो रास्ता ढूंढते हैं, और शायद जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला नियम यही है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे करीबी दोस्त रिश्तेदार हमेशा ये बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं की वो तुम्हें आकर बड़े बड़े लंबे भाषण देंगे, तुम्हें नए नए तरीके बताएंगे और तुम संदेह नहीं कर पाओगे और मन से भटक जाओगे और तुम जो है अलग अलग रास्तों पर अलग अलग दिशाओं में जाकर फेल होते रहोगे। हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अलग अलग रास्ते बनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अक्सर हम लोग जब परेशानियों को देखते हैं तो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है। जब एक तीरंदाज निशाना साधता है ना तो हमेशा एक अपनी आंख बंद कर लेता है और एक आंख से सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और निशाना साध देता है। इसी प्रकार तुम्हारे साथ हुआ जब तुम गुफा में फंस गए, और अगर गुफा में अंधेरा नहीं होता, रोशनी होती, तो वहां तुम्हें बड़े बड़े खड्डे दिखाई देते, कीड़े मकोड़े और ऐसी चीजें दिखाई देती जो तुम्हारे लक्ष्य में रुकावट बन सकती थी। तुमने उनमें अंधेरे के कारण उसको किसी को भी नहीं देखा और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, इसीलिए तुम आज बाहर हो और वो भी अपनी मेहनत के बल पर हो। इसलिए ये कभी मत देखो कि तुम्हारे आसपास कौन है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार सफल हुए कि नहीं हुए, तुम्हारे दोस्त सफल हुए कि नहीं हुए। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, खुद के काम पर ध्यान दो, और जब तुम सफल होगे ना और तुम्हारा समय अच्छा होगा, यही लोग तुम्हारे कर्मों पर तालियां बजाएंगे, तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। नवयुवक बोला, प्रभु मुनिवर आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे ही आप लोग जो हैं आपकी बुद्धिमानी का लोहा नहीं मानते हैं, और मैं आपके बताए हुए इन्हीं नक्शे कदम पर चलूंगा और एक दिन सफल व्यक्ति बनूंगा। मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा, मैं काम पर ध्यान लगाऊंगा और जल्दी ही आपसे मिलूंगा। यह कहकर नवयुवक गुरुजी से आज्ञा लेता है और अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध के बताए हुए ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।